साथियों, आज हरियाणा दिवस है। सभी को इस अवसर पर बहुत बहुत मुबारकबाद व नमस्कार। हरियाणा स्टेट 1 नवंबर 1966 को दी और पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1966 के अंतर्गत बना। पंजाब स्टेट से बाइफरकेट होने पर यह भारत का 17वां राज्य था। पंजाब स्टेट को 3 जून 1947 को ब्रिटिश गवर्नमेंट की घोषणा के बाद 1947 में पार्टीशन के समय से ही ईस्ट पंजाब के नाम से जाना जाता रहा है। हरियाणा स्टेट बनने के वेज एंड मैनर्स भी यूनिक हैं, विशेषकर इसलिए कि पॉलिटिशियंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस आदि के पूरे प्रोटेस्ट एफर्ट्स एंड प्रोसेसेस कमोबेश पीसफुल ही रहे। पंजाब से अलग राज्य की मांग व कारण अन्य बातों के अलावा स्पष्ट थे कि स्टेट की लैंग्वेज, कल्चर, साउदर्न पार्ट में विशेषकर एग्रीकल्चर, वाटर, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल एम्पावरमेंट, ट्रांसपोर्ट आदि क्षेत्रों में डेवलपमेंट नहीं के बराबर व हरियाणा रीजन के लोगों के साथ भेदभाव व सौतेले व्यवहार जैसी बातें थी। स्टैटिस्टिक्स भी बताते थे कि इन क्षेत्रों में डेवलपमेंट विशेषकर एग्रीकल्चर, वाटर, एजुकेशन और हेल्थ में बहुत धीमी व कम थी। इन्हीं कारणों से हरियाणा के लोगों व लीडर्स को अलग राज्य की मांग की आवाज़ बुलंद करने के लिए मजबूर होना पड़ा। शुरू में पंजाब गवर्नमेंट ने इसे हल्के में लिया, लेकिन समय बीतने पर इस मांग ने जोर पकड़ लिया और इस तरह विभिन्न पॉलिटिशियन, पॉलिटिकल पार्टी, सोशल एक्टिविस्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, प्रोमिनेंट पर्सन्स भिन्न भिन्न प्लेटफॉर्म से अलग अलग जगह से मांग उठाने लगे। यह आश्चर्य की बात नहीं है कि चाहे कारण कोई भी रहा हो, लोगों के दिमाग में हरियाणा रीजन का आइडिया 1926 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के एक मेंबर पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने डाला था, जब उन्होंने हरियाणा रीजन को पंजाब से निकालकर दिल्ली टेरिटरी के साथ मिलाने की बात रखी थी। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, जिसमें सभी ने इस मांग की सपोर्ट की। 3 वर्ष बाद लंदन में हुई एक कॉन्फ्रेंस में फिर ये आवाज़ उठी। उस समय मिस्टर जॉफरी कॉर्बेट ने स्पष्ट तौर पर बताया कि अम्बाला डिवीज़न हरियाणा का पंजाब में कैजुअली शामिल कर दिया गया है, जबकि इसकी लैंग्वेज हिंदुस्तानी है और पंजाबी नहीं। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह हिंदी स्पीकिंग हिस्सा है। श्री देशबंधु गुप्ता एक प्रोमिनेंट लीडर थे, उन्होंने भी इसकी 1932 में सपोर्ट की थी। चौधरी छोटू राम, आसफ अली, मोहम्मद अली जिन्ना एटसेट्रा नेताओं ने भी इसको, और कांग्रेस ने भी लैंग्वेज और कल्चर के बेस पर इसको सपोर्ट किया। ब्रिटिश रूलर्स ने इसको आसानी से लिया। आफ्टर इंडिपेंडेंस ये डिमांड और तेज़ी से बढ़ने लगी और हरियाणा के लोगों को कुछ उम्मीदें जागी। लगभग सभी पार्टीज इकट्ठी होकर हरियाणा की डिमांड करने लगी। प्रोफेसर शेर सिंह ने 90% पॉपुलेशन हिंदी स्पीकिंग होने की वजह से और लैंग्वेज कल्चर की बेस पर इसको अलग मांग की। सच्चर फॉर्मूला हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटीज ने विशेषकर शाह कमीशन अपॉइंट करके अलग राज्य बनाने का रास्ता निकाला, जिनमें विशेषकर कंस्ट्रक्टिव रोल निभाया। उनमें थे चौधरी देवीलाल, चौधरी श्रीचंद, चौधरी रणवीर सिंह, राव वीरेंद्र सिंह, पंडित चिरंजी लाल शर्मा, चौधरी दरबीर सिंह, चौधरी चांदराम, बहन चंद्रावती जी आदि। एक डेलीगेशन 22 लीडर का पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली का चौधरी देवीलाल के अंडर फॉर्म किया गया, जिसने सेपरेट स्टेट का कमीशन के रिऑर्गेनाइजेशन के बारे में सैयद फजल अली के सामने दिसंबर 1953 में अपना केस प्लीड किया, लेकिन इन सब को इग्नोर कर दिया गया। एजिटेशन और प्रोटेस्ट फिर बढ़ते रहे। साधु और संत, सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें शामिल हो गए। उसके बाद 1960 में एजिटेशन पूरी तरह से चौधरी देवीलाल के अंडर आ गया। पंजाब गवर्नमेंट ने कुछ कमेटियां बनाई, लेकिन वो भी कामयाब नहीं हुई। आज़ादी के बाद इस तरह की इग्नोरेंस की, डिस्क्रिमिनेशन की बातें पंजाब विधानसभा में उठाई जाने लगी। इनमें विशेषकर चौधरी जगन्नाथ, चौधरी हरद्वारी लाल जी ने विशेष पार्लियामेंट्री डिवाइसेस से बातें उठाई और सेपरेट स्टेट की मांग की। श्री रामकिशन सीएम ने हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी बनाई,
जो जिसको श्री राम जी ने हेड किया, और 1965 में उन्होंने कुछ रास्ते सुझाए जिससे कि सदर्न हरियाणा की डेवलपमेंट हो सके। उन्होंने इसको सीरियसली से लिया। फिर एक तरफ चौधरी देवीलाल एजिटेशन को लीड कर रहे थे, तो दूसरी तरफ वह पंजाब में संत फतेह सिंह जी से कांटेक्ट किए हुए थे। संत फतेह सिंह जी ने डिक्लेयर कर दिया था कि या तो पंजाबी सूबा हरियाणा को बनाया जाए, नहीं तो सितंबर 10, 1965 को वो इमोलेशन कर देंगे। इनको प्लीड करने के लिए चौधरी देवीलाल, चौधरी शेर सिंह, चंद्रभान गुप्ता, मेहरचंद जी, सुल्तान सिंह जी आदि को लेकर संत फतेह सिंह जी के पास गए और उनको अपनी सपोर्ट व मनाने की कोशिश की। इस स्टेप ने राज्य को अलग दर्जा देने की बहुत मदद की। इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक 22 मेंबर्स की पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई, जिसने सितंबर 23, 1965 को अपनी रिपोर्ट दी और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब का सुझाव दिया। पीपल अपना एजिटेशन हरियाणा डिमांड के लिए करते रहे। एक बहुत भारी गैदरिंग अक्टूबर 1965 में हुई और सेपरेट स्टेट की मांग वहां पर दोहराई गई। हुकम सिंह पार्लियामेंट्री कमेटी एक्सेप्ट की गई और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए कमेटी बनी। रिजल्टेंटली शाह कमीशन अपॉइंट किया गया, जिसने मई 31, 1966 को अपनी रिपोर्ट दी। उसके अनुसार हरियाणा देश का 17th नया स्टेट बना। रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद एसेट्स की डिवीजन हरियाणा, पंजाब व यूनियन के बीच 37.38, 54.84, 7.78 के रेशो में हुई। दूसरी एसेट्स पंजाब और हरियाणा के बीच में 60 एंड 40 के रेशो के बीच में हुई। ये सब डिवीजन पॉपुलेशन के बेस पर था। आफ्टर 1 नवंबर 1966 हरियाणा कंटिन्यूस प्रोग्रेस करता रहा। 1 नवंबर 1966 के बाद हरियाणा लगातार प्रोग्रेस करता रहा। पहले चीफ मिनिस्टर पंडित भगवत दयाल शर्मा रहे, जो 4 महीने 23 दिन रहे। दूसरे रहे राव वीरेंद्र सिंह, जो 7 महीने 27 दिन रहे। फिर प्रेसिडेंट रूल लगा। उसके बाद नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर चौधरी बंसीलाल आए, जो पहले 7 साल 6 महीने रहे, दूसरी बार 1 साल 15 दिन रहे, और तीसरी बार 3 साल 2 महीने और 14 दिन रहे। उसके बाद बनारसी दास गुप्ता जी रहे, जो 1 साल और 5 महीने रहे। उसके बाद 1 महीने और 18 दिन रहे। इसके बाद फिर प्रेसिडेंट रूल लगा। तब नेक्स्ट चीफ मिनिस्टर चौधरी देवीलाल बने, जो 2 साल 7 दिन पहली बार रहे। उसके बाद दूसरी बार 2 साल 5 महीने और 11 दिन रहे। इसके बाद चौधरी भजनलाल चीफ मिनिस्टर रहे, जो पहली दफा 6 साल 11 महीने और 5 दिन रहे। दूसरी बार वह 4 साल 10 महीने और 18 दिन रहे। इसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला पहली दफा 5 महीने 20 दिन रहे। उसके बाद 5 दिन रहे। उसके बाद 14 दिन रहे। उसके बाद 7 महीने और 9 दिन रहे। और फिर 2000 से 2005 के बीच 5 साल और 3 दिन रहे। इसके बाद चौधरी हुकम सिंह इस बीच में 7 महीने 23 दिन रहे। फिर प्रेसिडेंट रूल रहा। उसके बाद बने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो पहली दफ़ा 4 साल 7 महीने और 20 दिन रहे। दूसरी बार वो 5 साल और 1 दिन रहे। उसके बाद 26 अक्टूबर 2014 से श्री मनोहर लाल खट्टर जी कंटिन्यू हैं, और इस प्रकार हरियाणा प्रोग्रेस करता जा रहा है। हरियाणा में आजकल 6 डिवीज़न हैं और 22 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हरियाणा जो आयाराम गयाराम की नाम से जाना जाता है, उसमें भी 2000 के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, और अब लगभग आयाराम गयाराम की स्थिति खत्म हरियाणा में है। धन्यवाद।